हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की बात करेंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होता है? इसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ ए टाइप ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जिसमें हम क्या कहते हैं, एक नॉर्मल कर्व होता है ये, जो कि बेल शेप में होता है, जिसमें आप कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस, जिसमें क्या होता है, विच टाइप ऑफ कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जब हम इस पे आते हैं, यहाँ पे हम मीन मोड मीडियन की बात करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स बिकॉज मैनी नेचुरल फिनोमिना एंड मेजरमेंट्स फॉलो दिस pattern. Normal probability curve, specifically in the context of statistics in psychology, plays a crucial role in understanding behavior, intelligence, personality and टेस्ट स्कोर्स। इसके अलावा क्या आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ ए बेल शेप्ड, सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन एंड डिस्क्राइब हाउ द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे मीन मोड मीडियन इक्वल होते हैं। यहाँ पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी क्रिटिकल रीजन होता है, जहाँ पे हम 0.1 या 0.5 जब हम उसकी बात करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, हम उनको मेजर करते हैं और कैसे हमारी जो वैल्यूज़ होती है वो चेंज होती जाती हैं। कैसे हम इसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू क्या है। तो कैसे हम इसमें डेविएशंस की हम बात करते हैं, कैसे हम इसमें देखते हैं कि नॉर्मल कर्व में हम कैसे ये चीज़ को डिफाइन करते हैं कि एक जब हमारा डाटा जो होता है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तब हम इसको जो है नॉर्मल कर्व को यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके की फीचर्स क्या होते हैं। सिमेट्री, सबसे पहले जो कर्व होता है इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल अराउंड द मीन। दिस मीन्स द लेफ्ट साइड इज ए, हम कहते हैं सिमेट्रिकल होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया यो बेल शेप्ड का होता है। दिस मीन्स है लेफ्ट साइड, जो उसकी जो यहाँ की जो साइड होती है लेफ्ट साइड, और इसे मिरर इमेज होती है। जितना यहाँ पे होता है उतना ही फिर वो यहाँ पे भी होता है। मीन मोड मीडियन इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दीज थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर इक्वल एंड लाई एट द सेंटर ऑफ द कर्व। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये तीनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। देन हम बात करेंगे बेल शेप। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो है कर्व क्या होता है, स्टार्ट्स लो, राइजेस टू ए पीक एट द मीन एंड देन फॉल्स बैक सिमेट्रिकली। देन हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक। एसिम्प्टोटिक क्या होता है, टेल्स ऑफ द कर्व क्या होता है, वो क्या होती है, ये कभी भी एक्स एक्सिस को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कभी भी टच नहीं करती। दिस मीन्स एक्सट्रीम वैल्यूज आर पॉसिबल बट वेरी रेयर। फिर एम्पेरिकल रूल क्या होता है, 68%, 95, 19, जो हमने अब मैंने आपको बताया कि 68% जब हम बात करते हैं कि डाटा हमारा अगर 68% में है, इसका मतलब क्या है कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन की हम बात कर रहे हैं। अगर 95% का मतलब क्या है, विद इन द 2 सिग्मा। हम जब से यहाँ पे बात करते हैं 95% की, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये हमारा 95% है, यानी 5% हमने क्या मान ली कि एक एरर मान ली कि 5% हम ये मान के चलते कि चाहे वो चांस एरर हो, हम जो भी डाटा निकालते हैं, जो भी हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, वो उसमें हम मानते हैं कि इतनी हमारे में एरर होना नेचुरल है, कि जो चांस फैक्टर है, या कभी हमने सैम्पल साइज में कोई गलती की है, या हमारी जो पॉपुलेशन है जहाँ से हमने सैम्पल को ड्रॉ की है वहाँ पे कोई सेम हमारे पास डाटा नहीं है, तो कुछ भी इसमें बाई चांस हम मानते हैं। और जब हम इसके 1% की बात करते हैं तो 68% डाटा जो होता है हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है एरिया अंडर कर्व, क्या होता है 1, जहाँ पे हम कहते हैं मीन मोड मीडियन ऑल आर इक्वल। द टोटल प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व इज 100% और 1। पैरामीटर्स क्या होते हैं, मीन, जिसमें हम पैरामीटर में जब मीन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये सेंटर ऑफ द कर्व होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द कर्व, यानी कितनी डेविएशंस हैं, उनको कितना स्प्रेड होगा डाटा हमारा, कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा, कितना उसमें फैलाव होगा, वो कैसे मालूम होता है हमारे को, स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्मॉल सिग्मा का मतलब क्या है, स्मॉल स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है कि जो एक कर्व है वो नैरो है एंड टॉल है। लार्ज सिग्मा का मतलब क्या है, वो वाइड है एंड फ्लैट कर्व है। वाई द नॉर्मल कर्व मैटर्स इन साइकोलॉजी, क्यों मैटर करती है नॉर्मल कर्व हमारी इन साइकोलॉजी। मैनी ह्यूमन ट्रेट्स एंड बिहेवियर आर एज्यूम टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सच एज, जैसे हमारा इंटेलिजेंस हो गया, IQ का स्कोर्स हो गया, रिएक्शन टाइम्स हो गया, एंग्जाइटी लेवल हो गया, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गया, टेस्ट परफॉर्मेंस, ये हमारे क्या होते हैं, हम इनको क्या मानते हैं, नॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड दिस assumption helps psychologists make inferences about the population, compare individuals and develop standardized। इसी के बेस के ऊपर जब हम ये मानते हैं कि डाटा हमारा जो है ये जो बिहेवियर है, जो ह्यूमन ट्रेट्स हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तभी हम क्या करेंगे, नॉर्मल कर्व की बात करेंगे। और ये जो assumption है इसमें क्या होता है, हेल्प साइकोलॉजिस्ट टू मेक इन्फ्लुएंसेस, क्या मतलब कि एक कंक्लूजन निकालना किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। जब हम सैम्पल साइज की बात करते हैं तो सैम्पल पे हम स्टडी करते हैं, उसके बेस पे हम इन्फ्लुएंस निकालते हैं जिनको हम जनरलाइज करते हैं होल पॉपुलेशन के ऊपर। और हम जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं और हम उसके बेस के ऊपर क्या करते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को बनाते हैं। जो ऑब्जेक्टिविटी की हम जिसमें बात करते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फिर हम बात करते हैं रोल ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इन स्टैटिस्टिक्स। अब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के स्टैटिस्टिक्स में क्या रोल है। इन स्टैटिस्टिक्स द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज फंडामेंटल टूल यूज्ड फॉर, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डिस्क्राइबिंग डाटा, मेकिंग इन्फ्लुएंसेस अबाउट द पॉपुलेशन। सबसे पहले जब हमारे को डाटा मिलता है उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम जो पॉपुलेशन में ली है उसमें जब हम सैम्पल साइज लेते हैं उसको स्टडी करके हम क्या करते हैं कि इन्फ्लुएंस निकाल लेते हैं। कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटीज, जिसमें हम क्या करते हैं, कैसे मालूम होता है जो हमारी जो प्रोबेबिलिटीज हम उसको कैसे करते हैं कैलकुलेट। जैसे हम उसमें जो हमने हाइपोथेसिस लिया है कि हम जो हाइपोथेसिस क्या होता है, एक टेस्टेबल प्रोपोजिशन होता है जिसकी बेस पे हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो जो हमारे उनमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आया है या नहीं आया। जिसमें हमने एक नल हाइपोथेसिस की बात की थी कि हमने ऑल्टरनेटिव, नल का मतलब क्या होता है, एज्योर, जिसमें कोई भी जो है सिग्निफिकेंस, कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम HA की बात करते हैं या H1 की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि दिस ऑलवेज जो ये जो नल की बात करते हैं इक्वल टू 0 मीन्स नो डिफरेंस। जब हम ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं इट मीन देयर इज स्टैटिस्टिकल डिफरेंस, इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। द नॉर्मल कर्व एज ए मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड डाटा, मेनी डाटा सेट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन टेंड टू फॉलो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स द नॉर्मल कर्व हेल्प्स समराइज डाटा। जस्ट कैसे करेगा, एक तो मीन के बारे में हमने बात की है, एक हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात की है। इसका मतलब क्या है, दिस एनेबल्स क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डाटा स्प्रेड, कितना हमारा डाटा फैला हुआ है उसके बारे में हमें मालूम होता है। ईजी कंपेरिजन ऑफ द डिफरेंट डाटा सेट, हम डिफरेंट जो डाटा सेट हम उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस की। द नॉर्मल कर्व रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या क्या आएगा, द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए डेटा पॉइंट इन दैट रेंज। इसका मतलब क्या है, जैसे जब हम एक नॉर्मल कर्व की हम बात करते हैं तो जब हमारा डाटा ये हमारा सेंट्रल पॉइंट पे मीन मोड मीडियन इक्वल है, थोड़ा शेप का डिफरेंस हो गया, लेकिन जिसके बीच का जो ये जो एरिया इसको हम क्या कहते हैं कि बिटवीन द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन टू वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड टू द प्रोबेबिलिटी की इतनी प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस हैं ऑफ फाइंडिंग ए डेटा पॉइंट इन दैट रेंज। एंड दिस इज क्रूशियल फॉर फाइंडिंग परसेंटाइल, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड क्रिटिकल वैल्यूज। फिर हम क्या बात, जो क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या होती है जो यहाँ पे आती हैं हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यूज। देन हम बात करते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की। उसमें हम क्या लेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। द नॉर्मल कर्व इज एसेंशियल इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग फ्रेमवर्क सच एज हम जेड टेस्ट की बात करते हैं, टी टेस्ट की बात करते हैं, एनोवा की बात करते हैं और रिग्रेशन की बात करते हैं। नंबर 2 पे हम क्योंकि हम इन सब टेस्ट को हम यूज़ करते हैं, जेड का हम पॉपुलेशन पे बात करते हैं, जिसमें इसमें टी टेस्ट हम कब करते हैं, जब हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं, हम उनका देखते हैं वेदर देयर इज स्टैटिस्टिकल डिफरेंस और नॉट। अनोवा हमने ऑलरेडी काफ़ी किया या एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में पढ़ा है। रिडक्शन का मतलब क्या है, जिसमें हम प्रेडिक्शन करते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स ए रेंज ऑफ वैल्यूज वी वी एक्सपेक्ट द पॉपुलेशन पैरामीटर टू लाई। कहाँ पे है, तो 95% की हम बात करते हैं या हम 99% की। 95 का मतलब क्या है, हम क्या मांगे चलते हैं कि 5% हम क्या लेते हैं, चांस एरर, जो हमारे पास एरर आई है ड्यू टू बाय चांस। ठीक है, 1% का मतलब क्या है कि हम 99% हम ये मानते हैं कि हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं डाटा और एकदम एक्यूरेट है। 1% कहीं ना कहीं गलती हो सकती है ड्यू टू जो है चॉइस ऑफ सैंपल, हमें सिलेक्शन ऑफ सैंपल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी हमारी बायस हो सकती है, कहीं पे भी हम ये मान के चलते हैं कि जो अगर 95% का मतलब क्या है, जो हमारे 5% देयर चांसेस ऑफ 5% स्टैंडर्ड एरर एंड 95% जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं डेट आर एक्यूरेट। And when you talk about the 99%, means we say कि only 1% there are chances of error. ठीक है, now come to statistical assumptions.
मैनी स्टैटिस्टिक्स मेथड्स एज्यूम दैट डाटा आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हम ये मान के चलते हैं कि जो डाटा है हमारा क्या है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एरर्स और रेजिडुअल्स इन मॉडल्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो हमारी एरर्स हैं, जो हमारे रेजिडुअल है, ये भी क्या होते हैं, सब कुछ हमारा जो हम हर चीज़ को क्या है, हम जो नॉर्मल कर्व की बात करते हैं तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है ऑलरेडी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं भी स्क्यूड नहीं है। एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन लीनियर रिग्रेशन में, अनोवा में एंड टी टेस्ट में। इफ द एजम्पशन वायलेटेड, अगर इनमें से कोई भी एजम्पशन वायलेट होती है, इट मीन्स क्या होते हैं रिजल्ट्स में भी बायस्ड और इनवैलिड। देन हम बात करते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है। ये मैं आपको इसलिए मैंने आपको ये सब दिया है क्योंकि आपको एग्जाम में मान लीजिए कुछ टाइप से आता है कि वट डू मीन बस सेंट्रल लिमिट थ्योरम, या आपके कोई चॉइस आती है तो आपको पता हो कि दिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थ्योरम्स इन स्टैटिस्टिक्स। एज द सैम्पल साइज इंक्रीज, जैसे हमारे पास जो है सैम्पल साइज बढ़ता है, द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैम्पल मीन अप्रोच इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी क्या है, जब सैम्पल हमारा बढ़ता है तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन का मतलब क्या है, ये हम नॉर्मल, आप देखेंगे जितना हमारा सैम्पल बढ़ता है उतना हमारा डाटा क्या होता है, हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाते हैं, उतना हमारे को जो एरर होने के चांसेस कम होते हैं। जितना सैम्पल साइज हमारा छोटा होता है, कम होता है, उतना हमारे को एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि छोटा सैम्पल साइज जो होता है, हम उसके जो रिजल्ट्स होते हैं कंपेरेटिवली लार्ज सैम्पल साइज के ज़्यादा हम इजीली उनको जनरलाइज कर सकते हैं ऑन द होल पॉपुलेशन। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन नॉर्मल कर्व क्या होते हैं, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की बात करते हैं तो IQ स्कोर्स है, टेस्ट स्कोर्स है, हम उसमें यूज़ करते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, प्रोडक्ट वेट्स हो गया। नेचुरल साइंस की अगर हम बात करते हैं तो हाइट्स की हम बात करेंगे, BP की बात करेंगे। फिनांस की अगर हम बात करते हैं स्टॉक रिटर्न्स के, रिस्क मॉडल, हम इनको यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मल कर्व को। नाउ विल टॉक अबाउट द समरी। नॉर्मल कर्व इज सेंट्रल टू द प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा क्या है होता है, हम इसी के बेस से हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं, उसको प्रेडिक्ट करते हैं, यानी ऐसा होने के चांसेस हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ डिफाइंड बाय मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों से इसका हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग प्रेडिक्शन करते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी इन रियल वर्ल्ड डाटा। क्योंकि हम रियल वर्ल्ड डाटा की बात करते हैं तो इससे हमारे क्या होता है, प्रेडिक्शन, हम उसके बेस के ऊपर जो हमारे को डाटा मिलता है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा। जब हम सैंपल लेते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन, व्हेन आवर पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देन व्हेन वी टेक द सैंपल एंड स्टडी ऑन दैट पर्टिकुलर सैंपल, तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या होंगे, उस एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन के होंगे, तो ऑब्वियसली वी कैन प्रेडिक्ट द रिजल्ट्स ऑन द होल पॉपुलेशन। तो इसलिए हमारे को क्या होता है, हमारे को बहुत हेल्प मिलती है इसके बारे में कि हमारे को हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर अपने रिजल्ट्स को, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करके अपने रिजल्ट्स को अप्लाई कर सकें। तो इस टाइप से हमने इस वीडियो में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में पढ़ा कि कैसे जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कर्व कर लो, आप नॉर्मल कर्व कर लो, बेल शेप कर्व कर लो, ये सब एक ही बात है और ये सिमेट्रिकल होती है। इट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस, और इसके जो सेंटर पॉइंट के ऊपर मीन, मॉड, मीन ऑल आर इक्वल। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई विल रिप्लाई देम एज सुन एज पॉसिबल। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, काइंडली मेक maximum propaganda of this channel so that maximum student may get attached with this free YouTube channel. Thank you.